नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुशांत केस में सीबीआई फुल एक्शन में नजर आ रही है। आज मुंबई में सीबीआई जांच का चौथा दिन है। ऐसे में आज सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सीबीआई के अधिकारी तकरीबन 9 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं। 9 घंटे से पूछताछ की जा रही है। सुबह 10 बजे पूछताछ का ये दौर शुरू हुआ था, जो अब भी लगातार जारी है, जिसमें सुशांत से जुड़े लोगों से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से पूछताछ का जो दौर शुरू हुआ था वो इस वक्त भी जारी है। आपको बता दें कि जितने भी चश्मदीद हैं, दरअसल उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इस वजह से सीबीआई के सामने अब कई बड़ी चुनौती इस वक्त खड़ी हो गई है। कुक नीरज सिंह और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब का लंबा दौर है। आप सब ने देखा था कि कैसे परसों सीबीआई की टीम, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुशांत के घर पहुंची थी उन तमाम चश्मदीदों के साथ। कल फिर से उसी वाकये को दोहराया गया और आज एक बार फिर से डीआरडीओ दफ्तर में, उसके गेस्ट हाउस में सीबीआई के अधिकारी करीब 9 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से पूछताछ का ये दौर शुरू हुआ। देखिए वो तमाम चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। रितेश शाह जो सीए है रिया का, सिद्धार्थ पिठानी जो दोस्त है जिसके बयान में कई जगह फेरबदल देखने को मिला है, नीरज सिंह केयर टेकर, इससे भी सवाल जवाब किए गए। दीपेश सावंत जो कुक है, उससे भी कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जो केशव कुक है, उससे भी सवाल जवाब की लंबी फहरिस्त और उन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगी हुई है। सीधे रुक करेंगे मुंबई का। इस वक्त अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, बीते 9 घंटे से सीबीआई की टीम इन तमाम लोगों से डीआरडीओ के दफ्तर में पूछताछ कर रही है। क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं और बीते 9 घंटे से ये पूछताछ जारी है? किस तरह के सवालों का जवाब चाहती है सीबीआई और किस तरह के सवाल दागे गए हैं उन तमाम चश्मदीदों पर? देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि जितने भी सवाल जवाब हो रहे हैं पिछले 3 दिन से, वो तमाम जो सवाल जवाब है वो बांद्रा की ये जो फ्लैट आप देख पा रही हैं, इस बांद्रा का जो बिल्डिंग है, इसके फ्लैट नंबर 601 में क्या कुछ हुआ था 14 जून की रात। आखिर सुशांत के साथ क्यों ऐसा हुआ कि उनकी डेड बॉडी मिली, ये सुसाइड या आत्महत्या। तो इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 601 का सच जानने के लिए ही ये तमाम सवालों के जवाब और घंटों तक की पूछताछ वो डीआरडीओ दफ्तर में सीबीआई की टीम कर रही है। नीरज से लगातार पूछताछ हुई है, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई है, दीपेश सावंत से पूछताछ हुई है, तीनों की आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है। और आज कड़ी में केशव जो कुक था उससे पूछताछ हुई। इसके अलावा जो रितेश था अकाउंटेंट, उससे भी पूछताछ लगातार हो रही है। शुरुआती जो पूछताछ हुई थी नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, उनके बयानों में विरोधाभास था, जिसके बाद क्राइम सीन जो ये बांद्रा का फ्लैट सुशांत, आप जिस विरोधाभास का जिक्र कर रहे हैं, मैं इस सवाल के साथ आपके पास तुरंत लौटूंगी, लेकिन उसके पहले जरा ये 4 तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बीते तकरीबन 9 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। कूपर अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने है। कूपर अस्पताल, यहीं पर पोस्टमार्टम किया गया था। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब जानना अभी बाकी है। यहां पर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। वाटरस्टोन होटल भी पहुंची हुई थी। तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त यहां पर सीबीआई की टीम ने गुजारा था। वहीं सुशांत रिया के सीए को भी बुलाकर लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। अरविंद, सीधे एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि जितने भी चश्मदीद हैं उनसे पूछताछ में कहा जा रहा है कि एक का बयान दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, दूसरे का बयान तीसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। किस तरह का फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज तीसरे दिन भी लगातार इन तमाम लोगों से पूछताछ का ये लंबा दौर बीते 9 घंटे से जारी है? अरविंद जी, देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि जिनके बयान दर्ज हो रहे हैं उनमें से नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, केशव और दीपेश सावंत, इन चारों के जो बयान है वो सबसे ज्यादा अहम है। क्योंकि मौकाए वारदात, मैं एक बार फिर, चूंकि मैं बार बार दिखा रहा हूं, ये जो बिल्डिंग है इस वक्त 600, इसमें जो फ्लैट नंबर है, कमरा नंबर 601, वो इस वक्त पूरे देश की सुर्खियों में है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वहीं रहते थे। जो ये 4 बयान है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसके ही बयानों, इन्हीं के बयानों से जो सीबीआई है वो सुशांत केस के नतीजे तक पहुंचेगी। इसलिए जो सीबीआई है वो लगातार इनसे पूछताछ करी है। शुरुआती पूछताछ में जो मुंबई पुलिस को इन लोगों ने बयान दिया था और जो सीबीआई को बयान दिया था वो मेल नहीं खाया। फिर उसके पहले दिन जब सीबीआई की टीम यहां पर लेकर आई थी तो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद सीबीआई वापस जाती है, फिर दूसरे दिन आती है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए।
जहां तक रही बात वाटर स्टोन की, वह उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पिछले साल स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए ऐसा बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वहां पर गए थे। दरअसल बांद्रा का जिस पहले फ्लैट में रहते थे, ऐसा बताया जाता है कि वहां पर भूत प्रेत आते थे, ऐसी बातें थी, जिस वजह से जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो जो वाटर स्टोन है अंधेरी में, मुंबई में, वहां पर उनको स्पिरिचुअल हीलिंग भी दी थी। ऐसा उनके करीबी, हाल फिलहाल के मौत से पहले के जो उनके करीबी थे, जिन पर सवाल है, उन पर उठा था। इसलिए सीबीआई की टीम वहां पर भी गई थी। लेकिन आज फिर एक बार ताबड़तोड़ जो पूछताछ है वो की जा रही है नीरज से, दीपेश सावंत से, उसके अलावा जो रिया के अकाउंटेंट है। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम? समन भेजने की तैयारी में है, ये जानकारी तो निकलकर सामने आई है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ही वो आरोपी नंबर 1 जिस पर परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे। और यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि अभी तक जिनसे पूछताछ की गई है, दरअसल वो तमाम चश्मदीद हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में आरोपी हैं और रिया का बयान काफी ज्यादा अहम हो जाएगा। इन सब के बीच आपको बता दें, सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह के बयानों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर दोनों का अलग अलग बयान क्यों है, दोनों अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं, जब एक ही साथ उस दिन सुशांत का शव जब कमरे से बरामद किया गया था, दोनों की मौजूदगी थी। देखिए, नीरज कहता है कि सिद्धार्थ ने चाबी वाले के जाने का इंतजार किया जिसने ताला तोड़ा था। मैं चाहता था कि चाबी वाला जल्द चला जाए, सिद्धार्थ पिठानी कहता है। नीरज, सिद्धार्थ ने एक बार दरवाजा खटखटाया, सुशांत को फोन किया, दरवाजा लगातार खटखटा रहा था, सिद्धार्थ पिठानी का यह बयान है। नीरज का बयान, सुशांत का चेहरा खिड़की की ओर था, जबकि यहां पर सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का चेहरा दूसरी ओर था। यहां पर दोनों के बयान में फर्क देखने को मिला है। कमरे में पहले एंट्री को लेकर अलग अलग बयान, कमरे में एंट्री को लेकर दरअसल नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के अलग अलग बयान सामने आए हैं। लाश उतारने को लेकर भी अलग बयान सामने आए हैं इन दोनों के बीच। इसी वजह से लगातार आज चौथे दिन पूछताछ जारी है। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि मैं परेशान था, जबकि नीरज ने कहा कि सिद्धार्थ परेशान नहीं दिख रहा था। सिद्धार्थ ने चाबी वाले के जाने का इंतजार किया, चाबी वाले की ओर से भी बड़ा बयान यही दिया गया है। आज तक ने जब बातचीत की थी चाबी वाले से, मोहम्मद रफी से, तो उसकी ओर से कहा गया था कि दरअसल मुझे अंदर कमरे में देखने के लिए नहीं दिया गया कि कौन है और क्या कुछ चल रहा है, मुझे वहां से पहले ही जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सुशांत का चेहरा खिड़की की ओर था, ये नीरज बोलता है, जबकि सिद्धार्थ पिठानी इससे इनकार करता है और ये कहता है कि दरअसल चेहरा सुशांत का खिड़की की तरफ नहीं था बल्कि दूसरी तरफ था। और लाश को उतारने के लिए भी सिद्धार्थ पिठानी की ओर से कहा गया कि मैंने देखा था, मैंने लाश उतारा था, जबकि नीरज की ओर से अलग बयान दिया गया है। यही वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब सुशांत के साथ यही लोग वहां पर मौजूद थे, तो फिर बयानों में इतना ज्यादा विरोधाभास देखने को क्यों मिल रहा है? एक जैसा बयान ये तमाम चश्मदीद आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन इन सब के बीच सीबीआई रिया से सवाल जवाब करने से पहले जांच के हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई है। आज कूपर अस्पताल में इन डॉक्टर्स से पूछताछ की गई जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का किया था पोस्टमार्टम। आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई? एजेंसी एक्टर की मौत का सच जानने के पीछे की हर वजह पता लगा रही है। सीबीआई किसी भी एंगल को नहीं छोड़ना चाहती। आज सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की। इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। सीबीआई की टीम ने शवगृह का मुआयना भी किया। जहां एक तरफ गवाहों से पूछताछ चल रही है, वहीं सीबीआई की एक टीम आज कूपर अस्पताल आई थी। कूपर अस्पताल में यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ था। यहीं पर पोस्टमार्टम हुआ था, तो यही वजह है कि सीबीआई को यहां से अहम सबूत मिल सकते हैं। दरअसल सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के टाइम का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल की ओर से साफ किया गया कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 11 घंटे पहले हुई थी। अस्पताल में पोस्टमार्टम रात को करीब 11 बजे हुआ था, यानी ये वही वक्त था जब सुशांत के घर में मौजूद लोग सुशांत की मौत की बात कह रहे हैं। छानबीन की जाएगी उन फोरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें। अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकलता है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल।
सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट पर एक्सपर्ट कमेंट लेने के लिए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भेजा है। यही नहीं, सीबीआई सुशांत का विसरा भी फिर से टेस्ट करवाने की सोच रही है। सुशांत ने खुद फांसी लगाई या किसी ने मौत के बाद बेहोशी में उन्हें लटकाया, ये सवाल खड़ा हुआ है, जिसका खुलासा डॉक्टर सुधीर गुप्ता के विसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांचने के बाद मालूम पड़ेगा। विसरा रिपोर्ट बेसिकली पॉइजनस चीजों के बारे में खुलासा करती है कि इसमें कोई पॉइजन था। अगर सपोज सुशांत को हैंग किया गया, किसी ने बेहोश की दवा दे दी, मान लीजिए 1% को कि जूस में उसको बेहोशी की दवा मिला के दे दी गई और उसके बाद सुशांत के गले में फंदा कस दिया गया मर्डर करने के बाद, तो विसरा रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि सुशांत को जीते जी इस तरह की कोई मेडिसिन या बेहोशी की दवा या जहरीली चीज दी गई थी, तो उससे क्लियर हो जाएगा साजिश। तो विसरा रिपोर्ट इसलिए बहुत अहम होता है। सीबीआई ने सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। इस दौरान एक डमी का भी इस्तेमाल हुआ था। अब सुशांत के रूम में डमी टेस्ट करने के बाद सीबीआई ने क्या ऑब्जर्व किया, इसका खुलासा हुआ है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक सुशांत के कमरे के अंदर का डायग्राम फॉरेंसिक, मुंबई पुलिस और सीबीआई ने बनाया था। पंखे से मैट्रेस तक की हाइट 5 फीट 11 इंच है। गूगल के मुताबिक सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी, लेकिन सुशांत कहते थे कि उनकी हाइट 6 फीट थी। बेड से मैट्रेस की हाइट 1 फीट 9 इंच है। मैट्रेस की हाइट 8 इंच है। कमरे की छत से मैट्रेस की हाइट 9 फीट 3 इंच है। पीओपी से फ्लोर तक की हाइट 8 फीट 11 इंच है। 8 फीट 11 इंच की पोजीशन में सुशांत की बॉडी मिली थी। बाथरूम की बेल्ट टूटी हुई थी। सीबीआई ने यहाँ पर 2 दिन सैटरडे और संडे को टीम आई थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ, और जो सीबीआई के सोर्सेज उन्होंने बताया है कि एक यहाँ पे डमी ट्रायल करना था और उस डमी ट्रायल के जरिए ये पता करना था कि क्या यहाँ पे जो सुशांत का बेडरूम है उसके बेड से उस फैन की जो रॉड है वहां तक हैंगिंग पॉसिबल है कि नहीं। इसके लिए सुशांत की हाइट, बेड की हाइट, फ्लोर से बेड की हाइट, बेड से फैन की हाइट, इन सारे चीजों का मेजरमेंट लिया गया और इन सारी चीजों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वहां पे बाकायदा डेमो के जरिए चेक किया। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक पंखे से लटकने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन एक बार फिर पूरे मामले को फॉरेंसिक टीम परखना चाहती है। ऐसे में खबर ये भी है कि सीबीआई एक बार फिर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। विद्या और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। पूरे मामले पर सीबीआई की टीम लगातार एक्शन में है। एक बार फिर से अपडेट आपको दे देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीते 9 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जो चश्मदीद हैं उनसे डीआरडीओ दफ्तर में सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। एक एक करके उनके आपस के जवाबों में जिस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन, अलग अलग जवाब सामने आ रहे हैं, उसको लेकर सीबीआई दोबारा से सवाल दाग रही है। कूपर अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम हुआ था वहां पर डॉक्टर से पूछताछ की गई है। रिया को भी समन भेजने की तैयारी में है सीबीआई की टीम। वहीं दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी सीबीआई। एक बात किया जा चुका है, लेकिन फिर से दोबारा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आता है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात अब सोनिया गांधी की। आखिरकार सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात पर मुहर लग गई कि सोनिया 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले दिन भर हंगामा बरपा रहा। कभी चिट्ठी तो कभी ट्वीट को लेकर कांग्रेस में महाभारत चलती रही। गिरा तो जोरदार सियासी धमाका हुआ है। भगदड़ मच गई। ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड की लड़ाई फिर सामने आ गई। हुआ यूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने रुख मोड़ दिया। चिट्ठी लिखने वाले दिग्गज नेताओं पर निशाना साधा, चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। लेकिन ये बात सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को चुभ गई। सिब्बल ने ट्वीट करके अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी कह रहे हैं हम बीजेपी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर बीजेपी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। उधर गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन गांधी परिवार का दिल नहीं पिघला। प्रियंका गांधी ने भी वार किया। फिर सोनिया के खासम खास अहमद पटेल भी चिट्ठी लिखने वाले पर टूट पड़े। ये खबर बीजेपी खेमे के लिए सुकून भरा था, इसलिए चुटकी लेने से बीजेपी बाज नहीं आई। कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया।
कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए। और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। हालांकि राहुल को जो बोलना था वो बोल गए, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आए। सुरजेवाला ने राहुल के बयानों का रफू करते हुए कहा कि राहुल ने बीजेपी से मिली भगत का कोई बयान नहीं दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद सिब्बल ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, राहुल गांधी से मेरी बात हुई और उन्होंने ऐसे किसी बयान से इनकार किया है, इसलिए मैं पुराना ट्वीट वापस लेता हूं। ये तमाम सीनियर लीडर ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग में हमेशा रहे हैं कांग्रेस के, और उनको एक तरह से हाई कमांड माना गया है। अगर उनको कोई ग्रीवांसेस था या कोई उनका सुझाव था तो वो सोनिया जी से मिलकर अपनी बात कह सकते थे, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी। कांग्रेस के झगड़े में गुलाम नबी आजाद को घसीटा गया तो ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड चल दिया और छनछनाते हुए बयान दे डाले। कांग्रेस की यह महाभारत शाम ढलते ढलते खत्म हो गई। आखिरकार सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय हुआ कि सोनिया गांधी फिर 1 साल तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। इस फैसले के बाद कांग्रेस में उठा तूफान तो शांत हो गया, लेकिन क्या ये राजनीतिक ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है? मुंबई से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मेरा टेस्ट हुआ आज और मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं सभी से, अपने कुलीग से और जितने जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से ये अपील करता हूं कि जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं पिछले हफ्ते से, वो तमाम लोग अपना टेस्ट करवाएं। इसके आगे वो लिखते हैं, आई रिक्वेस्ट माई क्लोज कॉन्टेक्ट टू मूव इनटू स्ट्रिक्ट क्वारंटीन इमीडिएटली, यानी कि जितने भी क्लोज कॉन्टेक्ट में आए हुए लोग हैं उन सभी को क्वारंटीन वो तुरंत चले जाएं। इस बात की अपील मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को लेकर यूपी के बलरामपुर से लौट आई है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बगदादी के आतंकी अड्डे की पूरी पड़ताल की है। बलरामपुर में बगदादी का आतंकी अड्डा। भैसाही गांव में आईएसआईएस आतंकी का घर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक। बलरामपुर के हम बढ़िया भैसाही गांव में हैं। ये वो गांव है जहां से मुस्तकीम को गिरफ्तार किया गया है। मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ, जिस पर आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी होने का शक है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बलरामपुर के भैसाही गांव के इसी घर से तबाही का सामान बरामद किया था, जिसे आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ने इकट्ठा किया था। अब स्पेशल सेल आईएसआईएस आतंकी को दिल्ली ले जा चुकी है, लेकिन जब से गांव वालों को अबू यूसुफ के आईएसआईएस कनेक्शन का पता चला है, पूरे गांव में मुर्दानगी छाई है। बलरामपुर के भैसाही गांव में सन्नाटा पसरा है, लेकिन हम आपको दिखा दें, ये घर के पीछे का तालाब है जिसमें से फिदाइन जैकेट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिकवर किया। जैसे ही पता चला कि मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ को दिल्ली पुलिस लेकर के आ रही है, तो उनकी पत्नी ने जितने भी आपत्तिजनक चीजें थी इस तालाब में फेंक दिया था। जब आज तक की टीम आतंकी के अड्डे पर पहुंची तो भैसाही गांव का कोई भी शख्स मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों ने बताया कि ये इकलौता परिवार है जो बहावी सोच का है और बेहद कट्टर है। हालांकि आज तक की काफी कोशिशों के बाद घर की महिलाएं खिड़की के भीतर से बात करने को तैयार हुई। स्पेशल सेल वाले आए थे, उन्होंने जो पूछताछ की, जो पकड़े गए उन्होंने खुद बताया। अब इसके आगे हम लोग क्या बता सकते हैं? हकीकत उन्होंने बता दिया। अब हम लोग उसके आगे कुछ नहीं बता सकते हैं। हम लोग को जब पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं हम लोग को है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकी अबू यूसुफ का इरादा राम मंदिर पर हमले का भी था और वो जाकिर नाइक से भी प्रभावित है। हालांकि घर वाले इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियां
उस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है जो हिंदुस्तान में तबाही का मंसूबा पाले हुए था और पाक खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हमला करने की रणनीति बना रहा था। जो भी एक्सप्लोसिव मिले, जो पाइप मिली, उसका इस्तेमाल उसने ट्रायल के तौर पर इस कब्रिस्तान में किया था। पड़ोसी ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है, दिल्ली पुलिस को बताया है और ये भी बताया कि न सिर्फ आवाज सुनी गई बल्कि रोशनी, धमाके की रोशनी भी लोगों ने देखी थी। कुमार अभिषेक, बलरामपुर, आज तक।